बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बोट नेक की परफेक्ट बिल्कुल कटिंग और स्टिचिंग, जिसको करने से पहले आप लोगों ने कटिंग के ऊपर ध्यान देना है कि कटिंग मैंने किस तरह से की है। जो कि शर्ट की कटिंग है वो बहुत ज़रूरी है इस तरह से करना। आर्म होल की कटिंग देखें बैक साइड की है और फ्रंट साइड जो अक्सर हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और ये तीरे की जब कटिंग करते हैं आप, तो बैक साइड का जो तीरा है हमारा, यानी कि जो बैक साइड वाला पार्ट होता है, उसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। फ्रंट वाले पार्ट को आधा इंच छोटा रखना है। तब हम जब गला बना लेंगे तो इस तरह से ये आगे की तरफ आ जाएगा, जिससे कि हमारा बोट नेक बहुत ही परफेक्ट शेप में आएगा। आर्म होल की जो कटिंग है वो वैसे ही है जैसे नॉर्मल करते हैं, सिर्फ तीरे की कटिंग को आपको ध्यान में रखना है अगर आप बोट नेक बना रहे हैं। तो बोट नेक बनाने के लिए मैंने बुकरम का पीस ले लिया। इसकी चौड़ाई आप 8 इंच भी रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं और 10 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं जो है स्मॉल साइज में बना रही हूँ इसको, तो मैं 9 इंच इसकी चौड़ाई रखूंगी। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और इसकी जो गहराई है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। अब इस साइड से भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इसी तरह से हमने बॉक्स की शेप में बना लेना है। स्केल की मदद से इनको आपस में मिला देंगे ताकि हमारी जो शेप है हमें बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से अब यहाँ से जो कोना है सेंटर का, यहाँ से हमें एक निशान लगा लेना है, यहाँ से ऐसे तिरछा 2 इंच पर। अब इस निशान को हमने इस निशान से इस तरह से मिला देना है, एक लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हमने अपने बोट नेक को शेप देनी है। इस तरह से देखें, हल्के हाथ से हमने शेप देनी है। इसी निशान से हमने नीचे तक ऐसे मिला देना है और फिर ऊपर की साइड पे इसी तरह से निशान लगा लेने हैं और इसको यहाँ पे आपस में इन निशानों को मिला देना है। तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट ये जो बोट शेप है वो बन गई है। अब साइड से मैं बुकरम का साइज 1.5 इंच रख रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। अगर आपको चौड़ी पट्टी पसंद है तो 1.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ी सी कम चौड़ी रखनी है तो आप 1 इंच या 1.25 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों लाइनें हमारी लग चुकी हैं। अब बाहर वाली साइड से जो है मैं इसको कटिंग कर लूंगी ताकि हम अपने बैक के गले का भी निशान लगा सकें। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कम बुकरम में अपने बैक का गला जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें से निकाल सकते हैं। बुकरम ये फुली मैंने रखी हुई है इसीलिए ताकि मैं आपको आसानी से बता सकूं। ये देखिए इस तरह से मैंने जो ऊपर वाला हमने नेक ड्रॉ किया था उसको रखा मैंने, और नीचे वाली जो बुकरम है उसके ऊपर ऐसे सेट कर लेना है और यहाँ से हमने निशान लगाने हैं। अंदर वाला निशान लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से इतनी कम बुकरम में हमारा ये बैक का गला बन जाएगा। लाइन को मैं डार्क कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इसी लाइन के ऊपर मैंने इस पीस को भी निकाल लिया। निकालने के बाद अब दोनों पीसेस को हमने इस तरह से आपस में अच्छे से मिलाकर हाथ से पकड़ना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, सीखने वालों में से हैं, तो आप इसको पहले पिनअप कर लीजिएगा, फिर दोनों गलों को अच्छे से कटिंग कीजिएगा ताकि आपके फ्रंट और बैक का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर कटिंग हो। देखिए इस तरह से अच्छे से पकड़ लिया मैंने इसको। अब हमें इसके ऊपर कटिंग करनी है, जो कि हमने ऊपर वाले के ऊपर ड्रॉ की थी वो वाली लाइन हमने कट कर देनी है। ये देखें ऊपर वाला पीस हमारा ये निकला है और बैक वाले में से ये वाला पीस निकला है। इस तरह से बुकरम भी बहुत कम जाया होती है, ज्यादा नहीं होती। तो ये चीजें भी आप नोटिस किया करें। ये देखें फ्रंट और बैक दोनों हमारे सेम साइज में कटिंग हो गए। अब इसको मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूंगी। पेस्ट करने के बाद जो साइड से फैब्रिक था वो मैंने काट दिया था। अब यहाँ से हमें मशीन की मदद से सिलाई लगाकर इस कपड़े को कवर कर लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लिया और नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से चौक की मदद से सेंटर का इसका हम निशान बना लेंगे ताकि जब हम गले को लगाएं तो आसानी से इसको सिलाई कर सकें। शर्ट का मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया, इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और ऊपर की साइड से मैं निशान लगा दूंगी। जितनी हमने गले की चौड़ाई कटिंग की थी उतना ही निशान लगाकर इस तरह से दोनों को पकड़कर कैंची से कट लगा लेंगे ताकि निशान हमारा दोनों साइड पे आ जाए।
तो इस तरह से क्या होगा कि गला हमारा बिल्कुल बराबर जो है वो स्टिच होगा, एक साइड छोटी बड़ी नहीं होगी। अक्सर बिगिनर्स को ये मसला पेश आता है कि कोई साइड छोटी हो जाती है कोई बड़ी, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका है और आप इस तरह से अपने गले को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सिलाई बिल्कुल मैंने बुकरम की किनारी के साथ साथ लगाई है। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ से अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। कपड़े को कटिंग करने के बाद इसके अंदर हमने डीप कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारे गले की फोल्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो ये जो गला है, ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बोट नेक की जो परफेक्ट कटिंग है और स्टिचिंग है वो बताएं। तो उनकी फरमाइश पे मैंने ये गला आपको बनाना बताया है, जो कि मेरी चैनल पर ये नेक का डिज़ाइन पहले से भी था, लेकिन उसमें मैंने कुछ और तरीके से आपको कटिंग बताई है इसकी, और इसमें मैंने दूसरे तरीके से बताई है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल का विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि उसमें तरीका और है और इसमें और है। तो ये बहुत आसान तरीका है, उसमें मैंने प्रकार के साथ कटिंग करना बताया था जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब शोल्डर को यहाँ से इस तरह से इसके साथ अटैच करना है, दोनों को मिलाते हुए अच्छे से यहाँ तक सिलाई लेकर आएंगे और इसको इस तरह से घुमाकर फिर कमीज के ऊपर ऐसे सिलाई चलाएंगे हम, ताकि जो हमारे गले की शेप है वो बहुत अच्छी बने। और इस तरह से यहाँ से इसको सीधा करेंगे, ये कोना ऐसे कट कर देंगे ताकि जब हम गला फोल्ड करें तो ये कोना बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी सिलाई लगी है। अब इसको इस तरह से पलटेंगे ना जब हम, तो फिर ये इसको प्रेस करेंगे, ये बैक वाला ये देखिए आधा इंच इस तरह से आगे की तरफ आ जाएगा, जो कि हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया था बैक वाला पार्ट इसका। अब दूसरी सिलाई भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। दूसरी साइड की सिलाई को भी मैंने सेम तरीके से ही लगाया है, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी कोना कट करेंगे और इसको बैक साइड की तरफ देखें इस तरह से पलटेंगे तो ये शेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी गले की। बैक वाला गला जो है हमारा छोटा और फ्रंट वाला ऐसे बड़ा हो जाएगा। अगर ये हम एक्स्ट्रा नहीं रखते बैक साइड तो ये दोनों गले बिल्कुल बराबर आते हैं और पहनने के बाद फिर गले में एक खिंचाव आता है, गला जो है हमारा वो पीछे की तरफ को जाता है, तो वो इसकी वजह से होता है जो कि हमने कटिंग की है। अब इस कटिंग के साथ अगर हम अपने नेक को बनाएंगे ना तो गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा, जहाँ पे अब आप इसको रखना चाहते हैं बिल्कुल वही शेप आपकी रहेगी गले की। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रेस किया, बैक वाला हिस्सा ऐसे आगे की तरफ आ गया इसका, जिसकी वजह से बैक छोटी और फ्रंट जो है वो इसकी बड़ी हो गई। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा बताना समझाना अच्छे से समझ आया होगा। मेरी कोशिश होती है जो मेरी सीखने वाली बहनें हैं वो बहुत अच्छे से सीख सकें इस काम को, ताकि आप लोग आसानी से घर बैठे अपने कपड़ों को सिलाई कर सकें खुद से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।